हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो के कारनामे। तो आज हम इस लेसन के सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन 1, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। टोटो ग्रैंडफादर के या दादाजी के प्राइवेट जू में व्यक्तिगत चिड़ियाघर में कैसे आता है। आंसर है ग्रैंडफादर सीज टोटो अ प्रीटी बेबी मंकी विद अ टोंगा ड्राइवर हु कीप्स इट टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ। ग्रैंडफादर टोटो को देखते हैं एक प्रीटी बेबी मंकी, एक बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा बंदर के रूप में, विद अ टोंगा ड्राइवर, एक तांगा चलाने वाले के पास में, हु कीप्स इट जो इसे रखता है, टाइड बांध करके, टू अ फीडिंग ट्रफ एक खाने की नाद के साथ में इसे बांध देता है या चारे के पात्र के इसे बांध करके रखता है। द मंकी लुक्स सो आउट ऑफ प्लेस that grandfather decides to make him a part of his private zoo. बंदर इतना अजीब या इतना अद्भुत होता है कि दादाजी उसे अपने प्राइवेट जू में रखने का निश्चय कर लेते हैं। ग्रैंडफादर बाइज इट फॉर 3 रुपीज़। दादाजी इसे 3 रुपये में खरीद लेते हैं। दस टोटो कम्स, और इस प्रकार से टोटो आता है। क्वेश्चन नंबर 2, टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। इन वॉट सेंस वॉज टोटो प्रीटी। टोटो एक सुंदर सा प्यारा सा बंदर था, तो यह किस अर्थ में टोटो सुंदर था। आंसर है टोटो हैड ब्राइट स्पार्कलिंग मिस्चीवियस आइज। टोटो के चमकीली और झिलमिल करती हुई शरारतपूर्ण आंखें थीं। डीप सेट आईब्रोज एंड वाइट पर्ली टीथ। डीप सेट आईब्रोज यानी गहरे रूप से सटी हुई भौं, एंड वाइट पर्ली टीथ और बिल्कुल मोतियों जैसे दांत, सफ़ेद दांत। His dry pickled hand had quick wicked fingers and a tail which not only added to his beauty but also worked as his third hand. His dry pickled hand, उसके परिरक्षित और सूखे हुए हाथ, wicked fingers और उसकी शरारतपूर्ण उंगलियां, and a tail और एक पूंछ, which not only added to his beauty जो न केवल उसकी सुंदरता में बढ़ा रही थी, उसकी सुंदरता को बढ़ा रही थी, बट परंतु ऑल्सो वर्क एज हिज थर्ड हैंड और वह तीसरे हाथ के जैसे भी काम कर रही थी। हिज मिस्चीवियस नेचर एडेड चार्म टू हिज लुक्स अकॉर्डिंग टू द ग्रैंडफादर। उसकी शरारतपूर्ण जो व्यवहार था, नेचर था, वह उसके सुंदरता में और चार चांद लगा रहा था, अकॉर्डिंग टू द ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के अनुसार। Question number 3, why does grandfather take Toto to सहारनपुर and how? Grandfather टोटो को क्यों और कैसे सहारनपुर ले जाते हैं। Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? टिकट कलेक्टर टोटो को एक डॉग कहने पर क्यों जोर देता है। आंसर है कि ग्रैंडफादर टेक्स टोटो टू सहारनपुर। ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर ले जाते हैं बिकॉज क्योंकि इट डज नॉट लेट अदर पेट एनिमल्स ऑफ ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू स्लीप एट नाइट। क्योंकि यह इट डज नॉट लेट यह नहीं रहने देता है अदर पेट एनिमल्स दूसरे पालतू जानवरों को ऑफ ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू जो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में रहते थे, स्लीप एट नाइट उन्हें रात को सोने नहीं देता था। ग्रैंडफादर टेक्स टोटो टू सहारनपुर in a closed big black canvas kit bag with some straw at the bottom. Grandfather takes Toto to सहारनपुर। ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर लेकर के गए इन अ क्लोज्ड बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, एक बड़े से काले ब्लैक कलर के काले रंग के कैनवास किट बैग में, विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम जिसके नीचे बॉटम में या तले में घास फूस भरा हुआ था। The ticket collector insists on calling Toto a dog because it suddenly thrust its head out of the bag. टिकट कलेक्टर ने बहुत इंसिस्ट किया, जोर दिया टोटो को एक कुत्ते कहने पर, क्योंकि उसने अचानक से अपने सिर को बाहर की तरफ निकाला, आउट ऑफ द बैग, बैग में से, एंड गिव्स द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन
और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी सी ग्रिन मुस्कान दी, अर्थात दांत दिखाते हुए वह टिकट कलेक्टर की तरफ मुस्कुराया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ? टोटो किस प्रकार से स्नान करता है या किस प्रकार से नहाता है? वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस? उसने यह सब कहाँ से सीखा है? हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव? और किस प्रकार से टोटो अपने आप को लगभग जिंदा ही बॉयल कर लेता है या जिंदा ही उबाल लेता है? आंसर है टोटो टेक्स अ बाथ एज द राइटर टेक्स हिज बाथ। टोटो ऐसे नहाता है जैसे कि लेखक नहाता है। ही फर्स्ट चेक्स द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाय हैंड। वह सबसे पहले पानी के टेम्परेचर को या पानी के तापमान को अपने हाथ से चेक करता है। देन पुट्स हिज फर्स्ट फुट एंड देन द अदर वन। सबसे पहले वह अपने एक पैर को और उसके बाद में दूसरे पैर को रखता है। Until he is in the water up to the neck, जब तक कि वह पूरा पानी में गर्दन तक नहीं पहुंच जाता है। Then he takes a soap cake, उसके बाद में वह एक साबुन की टिकिया लेता है in his hand or feet, अपने हाथ या पैर में, and rubs it all over, और इसे पूरे शरीर पर रगड़ लेता है। When water becomes cold, जब पानी ठंडा हो जाता है, he comes out and runs to the fire in the kitchen to dry, तो वह बाहर आता है और आग के पास में किचन की तरफ दौड़ता है टू ड्राई, सूखने के लिए। ही हैज़ लर्न टू डू दिस फ्रॉम द राइटर, उसने यह सब लेखक से सीखा है। वन डे टोटो वुड बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो अपने आप को जिंदा ही उबाल लेता। ही गेट्स इन टू द केटल ऑन द फायर, वह केटल जो आग के ऊपर रखी थी उसमें घुस जाता है। When the water starts boiling, जब पानी उबलना शुरू करता है, he hopes, वह उछलता है, but doesn't come out, लेकिन बाहर नहीं आता है, because of cold outside, क्योंकि बाहर की तरफ ठंड थी। By chance, grandmother see him and saves, by chance, grandmother दादी जी ने उसे देख लिया और बचा लिया। Question number 5, why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? लेखक ऐसा क्यों कहता है कि टोटो इस प्रकार का पालतू जानवर नहीं था जिसे हम और अधिक देर तक रख सकते हैं? तो आंसर है कि टोटो वॉज नॉट ओनली मिस्चीवियस, टोटो केवल शरारती ही नहीं था, बट ऑल्सो हिज मिसचीफ्स वर वेरी ट्रबल सम फॉर द फैमिली। इतना ही नहीं था कि वह केवल शरारती था, बल्कि उसकी जो शरारतें थी वर वेरी ट्रबलसम फॉर द फैमिली, परिवार के लिए भी वो बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाने वाली थी। ही टोर द एक्सपेंसिव वॉलपेपर, उसने जो महंगे वॉलपेपर थे उनको फाड़ दिया। ड्रेसेस को फाड़ दिया। ब्रोक प्लेट्स, और जो प्लेटें थी उनको तोड़ दिया था। ग्रैंडफादर्स रियलाइज्ड, ग्रैंडफादर ने महसूस किया दैट कि दे कुड नॉट अफोर्ड सच फ्रिक्वेंट लॉसेस, कि वे इस तरह के जो फ्रिक्वेंट लगातार ये लॉसेस कर रहा है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए द ऑथर गेव द अबव स्टेटमेंट, इसलिए ऑथर ने, लेखक ने यह स्टेटमेंट दिया है कि हम उसे और ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। टॉक अबाउट इट। क्वेश्चन 1, डू यू हैव अ पेट? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? इज़ योर पेट मिस्चीवियस? क्या आपका जो पेट है वह शरारती है? टेल द क्लास अबाउट इट, इसके बारे में क्लास में बताइए। तो आंसर है आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। इट्स नेम इज़ टफ़ी, इसका नाम टफ़ी है। यस इट इज़ वेरी मिस्चीवियस, हाँ ये बहुत ज़्यादा शरारती है। इट कम्स एंड गोज़ इन द रूम्स एट हिज विल, यह अपनी इच्छा के अनुसार कमरे में अंदर और बाहर आता जाता है। इट समटाइम्स प्लेज विद लेमन्स, यह कभी कभी नींबुओं के साथ में खेलता है। एज इफ़ दे वर रैट्स, जैसे कि वो चूहे हों। द अदर टाइम इट डजेंट अलाउ एनीवन टू एंटर द हाउस, और यह इसके अलावा दूसरे अवसरों पर यह किसी को भी घर में एंटर होने के लिए अलाउ नहीं करता है, यानी कि किसी को भी घर में घुसने नहीं देता है। इट मैनी टाइम्स इंजर्स आवर पेट कैट,
इसने बहुत बार हमारी जो पालतू बिल्ली है उसको इंजर कर दिया है, उसको घायल कर देता है। वन डे, एक दिन, इट वेंट इनटू द लाइब्रेरी, एक दिन तो यह लाइब्रेरी में चला गया, एंड एट द पॉइजन केप्ट फॉर रैट्स, और पॉइजन को खा लिया जो कि चूहों के लिए रखा गया था। इमीजिएटली कैरीड इट टू अ वेटनरी डॉक्टर, और इसे तुरंत ही जो वेटनरी डॉक्टर था मैं उसके पास में लेकर के गया। ही इंजेक्टेड इट, उन्होंने इसे इंजेक्शन दिया, एंड देन ओनली इट कुड बी सेव्ड, और इस तरह से इसे बचाया जा सका। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।